नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का आज आपको बताने वाले हैं शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार के बारे में। पिछला वीडियो में जो है आपको हम प्रश्नावली 1.3 का सभी क्वेश्चन को करवा चुके हैं। उससे आगे का आपका जो यहाँ पर थ्योरी है उसको आज पढ़ाने वाले हैं। तो आज की क्लास में यहाँ पर जानने वाले हैं शांत तथा अशांत दशमलव प्रसार आपका होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे शांत दशमलव प्रसार क्या होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे शांत, ठीक है। तो ये जो शांत दशमलव प्रसार होता है इसका एक ही सिंपल सा परिभाषा है, जो कट जाए, ठीक है। अगर कोई संख्या से हम किसी को भाग देते हैं और वो संख्या आपका कट जाता है तो वो क्या है, तो वो आपका शांत है। तो यहाँ पर लिखेंगे शांत आपका क्या होता है, जो कट जाए, कट जाए वो क्या है, तो वो शांत दशमलव प्रसार है। एग्जाम्पल से समझिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 20/4 है, ठीक है। अब इसको भाग दीजिएगा तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा। तो ये आपका कभी ना कभी आपका कट जा रहा है, यानी कि ये शांत दशमलव प्रसार है। और भी एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं। तो यहाँ पर 4/5, ठीक है। तो 4/5, तो इसको जब भाग दीजिएगा तो ये कभी ना कभी आपका कट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया 40, 5×8 = 40, यानी कि ये आपका कट जा रहा है, यानी कि कभी ना कभी आपका 0.8 आया, कभी ना कभी आपका जब कट जा रहा है तो वो आपका क्या होता है, तो शांत दशमलव प्रसार होता है। अब वहीं पर बात करें हम अशांत की, ठीक है ना, अशांत दशमलव प्रसार का। तो यहाँ पे लिखेंगे अशांत, ठीक है। तो अशांत किसको कहेंगे, शांत आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अशांत उसी को कहेंगे जो कभी ना कटे, ठीक है, जो कभी न कटे, कभी न कटे उसको कहेंगे क्या, तो उसको कहेंगे अशांत। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले लें तो ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं 10/3। अब इसको भाग दीजिए, आपका कभी कटने वाला है तो नहीं। यहाँ पर देखिए भाग देकर देखिए इसको, 3 को 10 से भाग दीजिए तो 3×3 = 9 हो जाएगा। यहाँ पर 1 पॉइंट लेंगे, यहाँ पर हो गया 10, फिर यहाँ पर 3×3 = 9 हो गया, फिर 1, यहाँ पर 0, फिर 3×3 = 9, यानी कि आपका यहाँ पर 3.333 ऐसे ही आपका आते रहेगा। तो ये आपका क्या हुआ, तो ये आपका अशांत दशमलव प्रसार हुआ और ये आपका शांत दशमलव प्रसार हुआ। शांत दशमलव प्रसार किसको कहेंगे, जिसको आप भाग दीजिएगा तो कभी ना कभी आपका कट जाएगा। अशांत किसको कहेंगे, जिसको भाग देने पर कभी ना कटे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, शांत और अशांत दशमलव प्रसार। यहाँ पर जानने वाले हैं आपका अशांत जो आपका यहाँ पर दशमलव प्रसार होता है आपका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो पहले का नाम है आपका अशांत आवर्ती, दूसरे का नाम है अशांत अनावर्ती। तो सबसे पहले अशांत यहाँ पर आवर्ती के बारे में जानने वाले हैं। अशांत आवर्ती किसको कहेंगे, ठीक है। तो हम तो यहाँ पर जान चुके हैं कि अशांत आपका दशमलव प्रसार क्या होता है। अगर किसी संख्या से किसी को भाग देते हैं तो आपका क्या होगा, तो उसका भाग, उसको जो भाग दीजिएगा तो आपका कभी ना कटेगा, ठीक है। तो वो आपका होता है अशांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार आपका 2 प्रकार का होता है, एक अशांत आवर्ती और एक अशांत अनावर्ती। तो अशांत आवर्ती किसको कहेंगे, जिसका भागफल जो है एक जैसा मिले, ठीक है, जिसका भागफल आपका एक जैसा मिले। एग्जाम्पल यहाँ पर लेते हैं तो एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे 10/3 हम पीछे भी एग्जाम्पल ले चुके हैं। अब इसको भाग दीजिए आप, तो इसका जो है आपका यहाँ पर इसको भाग दीजिएगा तो इसका जो आपका भागफल है 3.333 आएगा, ठीक है। डॉट 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 ऐसे आपका जाते रहेगा। तो ये आपका अशांत आवर्ती है, यानी कि भागफल आपका एक जैसा मिलता है। और भी एग्जाम्पल लीजिए, जैसे 20/3, ठीक है। तो इसको भाग देकर दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हम साइड में दे रहे हैं, तो 3 से 20 को भाग दीजिए, 3×6 = 18, फिर यहाँ पर 2 दशमलव बैठा है, फिर 0, 3×6 = 18, ठीक है। फिर यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको भाग दीजिएगा तो 6.666 डॉट डॉट ऐसे ही आपका आते रहेगा। तो आपको समझ में आया होगा अशांत आवर्ती किसको कहेंगे, जिसका भागफल आपका एक जैसा मिल रहा है। यहाँ पर मिल रहा है या नहीं, यहाँ पर भी मिल रहा है। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं अशांत अनावर्ती के बारे में। तो अशांत अनावर्ती उसी को कहेंगे जिसका भागफल जो है आपका यानी कि अलग अलग मिलता है, यानी भिन्न भिन्न मिलता है। इसको क्या कहते हैं, तो अशांत अनावर्ती कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखिए
तो एग्जाम्पल पाई का मान आपका कितना होता है, तो 22/7 होता है। ठीक है, और भी आपका एग्जाम्पल हो सकता है, तो यहाँ पर हम पाई का मान को रखते हैं 22/7। अब इसको भाग देकर देखिए, तो इसका जो है आपका भागफल अलग अलग मिलेगा। यहाँ पर साइड में देते हैं भाग, तो यहाँ पर 3 सत्ते 7 या 21 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा। फिर यहाँ पर 0.0, 7 1 7, फिर यहाँ पर 3, फिर पॉइंट से यहाँ पर 0 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2, फिर पॉइंट से 0, यहाँ पर 7 दूना के 14 हो जाएगा, यानी कि फिर 6। यानी कि इसका जो आपका दशमलव प्रसार आ रहा है 3.14 दोबारा आगे और भी आपका आते रहेगा। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका अशांत अनावर्ती का एग्जाम्पल है, यानी कि 22/7, 22/7। और यहाँ पर आपको समझ में आया होगा अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती किसको कहेंगे। अशांत अनावर्ती उसी कहेंगे जिसका भागफल अलग आएगा। इसका देखिए भागफल जो है आपका अलग अलग आ रहा है, इसका जो भागफल है आपका यानी कि सेम आ रहा है। तो ये आपका हुआ शांत दशमलव प्रसार, एक हुआ अशांत दशमलव प्रसार, दोनों के बारे में बात किए। और फिर हम यहाँ पर अशांत दशमलव प्रसार आपका 2 प्रकार का होता है, उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताएं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आपका है आगे यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार होने के लिए कुछ यहाँ पर कंडीशन है, तो क्या है उसको समझने वाले हैं। हम आपको अभी पीछे बता चुके हैं शांत और अशांत दशमलव प्रसार होता क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार होने के लिए यहाँ पर कुछ तरीका है पहचानने के लिए। तो शांत दशमलव प्रसार पहचानने के लिए आप हर का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, हर का जब गुणनखंड कीजिएगा, उसमें अगर आपको जो है 2 मिल रहा है, या तो उसमें आपको 5 मिल रहा है, या तो उसमें आपको हर का जब गुणनखंड कीजिएगा तो आपको दोनों मिल रहा है, 2 के पावर n भी मिल रहा है, 5 के पावर n भी मिल रहा है, तो भी आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत होगा यहाँ तक, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर फिर से समझिएगा इस बात को, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए क्या क्या एग्जाम्पल भी यहाँ पर आपको बताने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए हमें हर का गुणनखंड करना है सबसे पहले। ठीक है, और हर का जब गुणनखंड करेंगे, अगर उसमें आपका सिर्फ 2 भी शामिल है तो भी आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। 5 भी शामिल है उसमें, मान लीजिए 2 शामिल नहीं है, सिर्फ 5 भी शामिल है तो भी आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। आपका मान लीजिए कि दोनों ही शामिल है, 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है, तो भी आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको यहाँ पर एक समझाते हैं, और आगे जो आप एक्सरसाइज बनाइएगा तो उसमें आपको पहचानने के लिए यहाँ पर दिया गया है प्रश्न को, तो आप इस तरीका से ही आप उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल जैसे ले रहे हैं हम, यहाँ पर हमें सिर्फ ध्यान देना है ऊपर वाला को नहीं, यहाँ पर हर का। ठीक है, अंश का नहीं, हर का बात करना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 5/8। ठीक है, और हमें इसमें पहचानना है कि शांत दशमलव प्रसार है या नहीं है। तो शांत दशमलव प्रसार होने के लिए आपका कुछ यहाँ पर कंडीशन है, यानी 2 भी रहे इसका जब गुणनखंड करें हर का, 5 भी रहे तो भी शांत होगा, और ये दोनों भी रहेगा तो भी आपका शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा अगर और कोई भी संख्या आता है तो आपका शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें 8 का क्या करना है, तो यहाँ पर इसको तोड़ना है, फैक्टर करना है। तो ये आपका हो जाएगा 5 ऊपर में रहेगा, 8 को आप यहाँ पर साइड में तोड़ लीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यानी कि 2 गुना 2, यानी कि यहाँ पर क्या मिल रहा है 5/2 के पावर 3 मिल रहा है हमें। ठीक है, यही ना मिल रहा है। तो ये आपका क्या है, तो ये आपका शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, तो ये आपका शांत है। ठीक है, ये आपका क्या है, तो शांत है। क्यों है, तो समझिए क्या हम बताएं यहाँ पर। अब अगर आप हर का गुणनखंड करते हैं और आपको जो है यहाँ पर इस गुणनखंड कीजिएगा तो इसमें आपको 2 मिल जाए, 5 मिल जाए, या दोनों भी मिल जाए, तो भी आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। तो हमें यहाँ पर हर का गुणनखंड किया तो हमें सिर्फ 2 मिला। ठीक है, तो ये 2 जो है आपका क्या यहाँ पर दर्शाता है कि आपका एक शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है। और यहाँ पर शांत दशमलव प्रसार के लिए आपको पढ़ाई भी है, आपका शांत और अशांत दशमलव प्रसार क्या होता है। शांत दशमलव प्रसार आपका कभी ना कभी भाग दीजिएगा तो आपका कट जाएगा। तो ये तो आपका छोटा सा संख्या है। ठीक है, अगर बड़ा बड़ा संख्या रहता है तो आप उतना को भाग दीजिएगा तो नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे पिछला जो आपको बताया है शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार, तो हम उसमें बताए थे कि आपका शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जब हम किसी संख्या को उससे भाग देते हैं तो आपका यानी कि कभी ना कभी कट जाता है। तो हम 5 को 8 से भाग, पॉइंट से 0 होगा, 8 दूना के 16, यहाँ पर 4 पॉइंट से 0, 8 बचे 40, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये आपका जो जब यहाँ पर आपका छोटा है, ठीक है, 5/8 है, मान लीजिए बड़ा बड़ा आपका आएगा क्वेश्चन, तो ऐसे तो आप नहीं कीजिएगा, ऐसे तो आप नहीं पहचानिएगा। तो ये आपका क्या है, एक शॉर्ट तरीका है पहचानने के लिए, और इसी के सहायता से हमें एक्सरसाइज में भी बनाना है। तो आई होप कि आप समझे होंगे, और एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर बताएं। शांत दशमलव प्रसार होने के लिए आपका 3 कंडीशन है, 3 नहीं मानिए आपका सिर्फ एक ही है, लेकिन आपको तीनों को याद रखना पड़ेगा। यानी कि हर का जब हम गुणनखंड करें तो 2 मिल जाए तो भी शांत, 5 मिल जाए तो भी शांत, और 2 और 5 उसका गुणनखंड मिल जाए तो भी शांत होगा। और भी आपका जो भी संख्या आएगा, 2 और 5 के अलावा जो भी संख्या आएगा तो आपका शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आपका ही सपोर्ट का जरूरत है, तो आप हमें सपोर्ट जरूर करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।